Welcome you all to the Lahore School System Sadiqabad. Assalamu alaikum dear class 8. I hope you have learnt your previous lesson, that was glossary of chapter 6, and the chapter name was The Twins. Today we are going to learn its words meaning and question answers. First word is feature, खद्दो खाल, बनावट, साख्त, लिम्ब, अजू मतलब पार्ट, बॉडी का कोई सा भी पार्ट, लिम्ब, फोक लोग, पजल्ड परेशान होना या फिर उलझन का शिकार हो जाना, किसी वजह से कोई टेंशन आए तो उलझन कशमकश में मुब्तला हो जाना। कित एंड किन रिश्तेदार, अजीज़ व अकारब, रिश्तेदारों को ही कहते हैं, खालिस उर्दू में अजीज़ व अकारब कहते हैं, वैसे रिश्तेदार कहते हैं। फेयरफुल पिच, इंतहाई भयानक हद तक, मतलब बहुत ही डरा देने वाली सिचुएशन, बहुत ज़्यादा, इंतहाई बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा जिसे कहते हैं। इंतहाई भयानक हद तक मतलब बहुत ज़्यादा डराने की हद तक। वोस बदतर, बुरा, अच्छा ना होना। विम, ख़याल या वहम, ये वो बर्तन धोने वाला विम नहीं है, विम ख़याल है या फिर वहम है, उसके स्पेल और होते हैं इसके और। फेट्स डिक्रे, मुकद्दर का लिखा, जो किस्मत में हो वैसा है, मुकद्दर का लिखा। डॉग्ड, सताया हुआ, टेंशन दी हुई, बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ। उसके बाद है फैटल, हू बहू, जैसा एक नज़र आता है वैसा ही दूसरा, सेम। लाइकनेस, मुशाबहत मतलब एक जैसे होना, जैसे दो पेंसिल्स एक जैसी हो सकती हैं, जैसे दो फूल एक जैसे हो सकते हैं, जैसे शीट्स हैं तो सारी एक जैसी। इसी तरह से अगर हम जानवरों परिंदों को लें तो तकरीबन उनमें बहुत ज़्यादा मुशाबहत होती है, मतलब जो चिड़िया होती है वो सारी चिड़िया एक जैसी ही नज़र आ रही थी। हाँ, उनमें कुछ बहुत ज़्यादा हम तहकीक करने के बाद कुछ उनमें डिफरेंस ढूंढ सकते हैं, अदरवाइज़ वो सेम होती हैं। तो इंसानों में बहुत ज़्यादा चेंजिंग है, हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है, लेकिन यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि एक इंसान दूसरे इंसान से बहुत ज़्यादा मुशाबहत रखता है, मतलब उस जैसा होता है, सिमिलैरिटी होती है। तो लाइकनेस, मुशाबहत, दूसरे के जैसा होना। फ्रूटलेसली, फ्रूट फल, यहाँ पे मेहनत का फल की मुराद है। फ्रूटलेसली, लेस एक सुफिक्स लगा, ली दूसरा सुफिक्स यूज़ हुआ, फ्रूटलेसली दो सुफिक्स यूज़ हुए इसमें, तो मतलब टोटली चेंज हो गया। फ्रूट अभी मैंने बताया कि ये मेहनत के फल के मायनों में आएगा, वैसे तो फ्रूट फल ही होता है, बट यहाँ पे मेहनत के फल के मायनों में आएगा। तो जब फ्रूट लेसली है, लेसली का मतलब है ना होना, मतलब फल ना मिलना, मतलब कोशिश बेसूद होना, बेसूद बेफ़ायदा, कोई फ़ायदा ना हुआ जिस कोशिश का, ऐसी कोशिश की गई जिसका कोई फ़ायदा ना हुआ। जैसे कभी कभी हम गेम लेसन लेने की कोशिश कर लेते हैं और आगे से नहीं मिलता, तो मतलब बेसूद कोशिश हुई, ठीक। फ्लॉग्ड, छड़ी से मारना। नेक्स्ट इज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके जो आपके पास है कंपोजिशन इंग्लिश की, उसमें बहुत परफेक्टली लिखे हुए हैं। मैं यहाँ पे खुद नहीं लिख रही, मैं वहीं से आपको पढ़ा रही हूँ। आपके पास बुक है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। पेज नंबर 92। हाउ डिड द ट्विंस रिजेंबल एज मैंशनड इन द पोएम, कैसे जो दोनों हैं जुड़वा भाई, उनको कैसे रिजेंबल किया गया, उनको कैसे एक जैसा दिखाया गया, मुशाबहत उनकी कैसे दिखाई गई है पोएम में। ट्विंस ब्रदर्स, जुड़वा भाई, बोर क्लोजली, बोर बियर से निकला, बियर बर्दाश्त करना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, बोर क्लोजली तकरीबन हैं,
रिजेम्बलेंस मुशाबहत रखते टू ईच अदर एक दूसरे से ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्म फीचर एंड लिम्स एज मैंशनड इन द पोएम। ऑन बेसिस बुनियाद पर, ऑफ देयर फॉर्म अपनी शक्ल की, ये फॉर्म है FORM फॉर्म, इसमें आर को स्लो पढ़ेंगे, आहिस्ता से पढ़ेंगे ज़रूर बट आवाज़ नहीं आएगी, आर की आवाज़ नहीं आएगी, जैसे फॉर्म, ठीक है। तो क्योंकि आर से पहले ओ वॉल है। अगर हम फ्रॉम पढ़ते हैं FROM फ्रॉम, तो मतलब आर से पहले कॉन्सोनेंट है तो आर को दबा के पढ़ा जाएगा, फ्रॉम। यह है फॉर्म, ये अलग है वो अलग है। फॉर्म शक्ल या फिर कोई भी किसी भी किस्म का फॉर्म, और जो दूसरा फ्रॉम है उसका मतलब से। फीचर खदोखाल बनावट, एंड लिम्स और अज़ा एज मैंशनड बताए गए हैं, दिखाए गए हैं इन द पोएम में। हाउ डिड पीपल टेक देम, लोग उनको कैसे समझते थे। पीपल टुक ईच ऑफ देम, उन दोनों को लेते, फॉर द अदर दूसरा, मतलब लोग एक को दूसरा ही समझते, उनको समझ ही नहीं आती कि ये कौन है और वो कौन है। व्हेन डिड द ट्विंस मिक्स अप, कब वो मिक्सअप हो गए, कब वो गुडमुड हो गए। द ट्विंस मिक्सड अप, वो तब मिले जब व्हेन दे वर बीइंग वॉश्ड, जब उन्हें वॉश किया जा रहा था, नहलाया जा रहा था बाय अ नर्स, एक नर्स से, तब वो मिल गए, मिक्स हो गए, समझ नहीं आई ये कौन वो कौन। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ टू द ट्विंस जुड़वा के साथ, व्हेन दे वर एट स्कूल, जब वो कभी स्कूल में होते तो तब क्या होता था। व्हेन दे वर एट स्कूल, जब वो स्कूल में थे। वन वाज बिटन अप, एक को मारा जाता, फॉर द फुलीज, बेवकूफ़ियों की वजह से, ऑफ द अदर, दूसरे की बेवकूफ़ियों, दूसरे की गलतियों की वजह से, शरारतों की वजह से एक को मार पड़ती। व्हाट क्वेश्चन डिड द पोइट आस्क इन द लास्ट लाइन्स ऑफ द पोएम, पोएम के आखिरी लाइन्स में शायर क्या पूछना चाहता है, कौन सा क्वेश्चन। द पोइट आस्क्ड, पोइट पूछता है या पूछा, पोइट ने पूछा, पास्ट में है आस्क्ड। हाउ वुड यू प्रूव, आप कैसे साबित करेंगे, दैट यू वर यू, कि आप थे, आप ये चीज़ कैसे साबित करोगे, ये पोइट पूछना चाहता है।